आपको मर्द के सहारे की बहुत जरूरत है। कोई शादी करना चाहे तो शादी के लिए कोई है जहन में कि भाई हाँ मैं शादी कर लूंगी? उस टाइम पे पापा ने बहुत ज्यादा हमें मारना, मामा को एकदम हमें हमारी गर्दनों पे छुरी रख देना, मामा को रूम में ले जाना, हमें बंद कर देना। हमारे पापा को तो, मेरे पापा को तो यही शर्म नहीं थी कि अपनी छोटी बेटी के सामने वो आए थे। पैंट उतार दी थी, वॉशरूम में जा रहे थे तो मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि अब मैं बीवी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, अंदर जाओ। मेरे पापा को तो इतनी शर्म नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, आज एक ऐसी दिलखराश कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि शायद ही कोई आंख ऐसी हो या कोई जमीर ऐसा हो जो मर चुका हो और इस कहानी के बाद उसका जमीर जिंदा ना हो। मेरे साथ आज इस मुल्क पाकिस्तान की दो बेटियां फिजा और 12 साल मुस्कान मौजूद हैं। नाज़रीन, 1 साल पहले हमने अपनी इस बेटी की कहानी आप लोगों के सामने बयान की थी कि कुछ दरिंदों ने इसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। उस वक्त इसकी उम्र 11 साल थी, मां भी जिंदा थी। और जिस तरीके से इसने उस सारे लम्हात का मुकाबला किया और आज ये इस नहज पर पहुंच चुकी है कि साथ देने वाली मां भी नहीं रही, बाप भी नहीं रहा, और इसके साथ साथ जो दरिंदे हैं वो अभी भी सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। और फिजा, जिसकी उम्र है कि वो अपने घर को जाए, उसकी शादी हो, वो इस वक्त अपनी बहन के साथ सड़कों पर, लोगों के दरवाजों पर, घरों में तरबदर की ठोकरें खा रही है। आइए आज आपको ये कहानी सुनवाते हैं ताकि आप में से कोई मसीहा आगे बढ़े और इनके सर पर शफकत का हाथ रखे। फिजा, ये बताओ बेटा, आपकी बहन को अभी तक इंसाफ मिला है या नहीं मिला? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी तक तो मेरी बहन को बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिला। चल रहा है वो केस, ठीक है, हम जा रहे हैं, डेली आना जाना वहाँ पे हम लोगों का हो रहा है। वो जब बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं, पेश होते हैं, वो साइन देते हैं, लेते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, वो कहते हैं आप घर जाएं। जब से है तब से हम जा रहे हैं, अभी तक ये केस का कोई हल बिल्कुल भी नहीं निकला। बेटा ये बताओ, मां सर पे नहीं है, दुनिया से जा चुकी है, अकेला छोड़ गई है आपको, अभी तो गुड़िया से खेलने की उम्र है, बाप भी नहीं है, किस तरीके से मुकाबला कर रही हो वकीलों का, अदालतों का, फिर दूसरी पार्टी के डर खौफ का? बस हिम्मत कर रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ। अभी तो शिनाख्ती कार्ड भी नहीं बना आपका, कैसे मुकाबला कर लेती हो? रोजाना आना जाना, खाना पीना, कैसे जिंदगी गुजर रही है आज? मेरे नाज़रीन को सब बताओ। बहुत मुश्किल है, हर किसी के घर में जाना, काम करना, या अगर किधर किसी के घर में भी जाओ ना काम करने, तो वो भी पहले कहता है कि बस, अब उनकी भी बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं कि जी हाथ उठाना, उन्होंने कहना है कि अगर आपने ये तोड़ दिया तो आपकी सैलरी में से कट जाएगा। किसी के घर में भी हम काम करने के काबिल नहीं है कि मैं किसी के घर में भी काम कर सकूं। तो किस तरीके से रह रही हो? एक घर में, एक कमरे में रह रही हो? किराया किस तरीके से देती हो? और ये जो खातून आपकी मदद कर रही हैं, ये भी आपको डिस्टर्ब करती हैं कि ये इन्होंने अपना हाथ जो है शफकत वाला आपके सर पे रखा हुआ है? नहीं, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। किराया थोड़ा-सा लेट हो जाता है कभी-कभार, तो अगर ना देना हो तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आज लेट हो गया, आपको अगले महीने तक हो जाएगा सारा आपको। किराया कैसे देती हो? उन्हीं के काम करती हो, कहीं और जाकर काम करती हो? मैं जिधर भी जॉब के लिए अगर जाऊँ तो वो सबसे पहले कहते हैं कि जी आप घर का काम करो पहले, फिर आपको जो है हम बताएँगे कि आपने क्या करना है। हम 3 दिन पहले आपको चेक करेंगे कि आप कैसा काम करते हो, क्या करते हो। तो चेक करेंगे वो हाँ आपको? जी, वो कहते हैं कि तो हम आपको देखेंगे कि आप कैसा काम करती हो यहाँ पे, फिर हम आपको बताएँगे कि आपकी क्या सैलरी है, क्या पे हम आपको करेंगे। बेटा, आप बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले, आपसे बात भी हो रही थी कि काम करने जाती हो, वहां अजीब से मामलात होते हैं लड़कों के, उनके घर के मर्दों के, तो इसमें वाकई हकीकत है? जी, ये हकीकत है। मैं भी अभी एक जगह पर गई थी, उधर उनकी बेटी को सँभालना था, बेबी केयर पे मैं गई थी। लेकिन जो उनके फ़ादर थे ना, उन्होंने मुझे नीचे बुला के कहा, "अगर आपको कोई भी किसी भी काम की ज़रूरत हो ना, तो आपने मुझे बताना है, आप मुझे अपना नंबर दो।" लेकिन मैंने उनको अपना नंबर बिल्कुल भी नहीं दिया था, क्योंकि मैं अपना ऊपर वाले के घर में गई थी, ठीक है? लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि, "आप अपना नंबर दो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहूँगा, कोऑपरेट करूँगा, आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करना।" उन्होंने ऐसे बात की थी मेरे साथ।
अच्छा, मुस्कान भी हमारे साथ मौजूद है। मुस्कान बेटा, ये बताओ कि वालिदा फोत हो गई हैं आपकी, अब कैसे टाइम गुजर रहा है, याद आती है माँ की? जी बहुत। कैसे सारे काम करती हो घर के? बड़ी बहन काम भी करती है, खाना कैसे खाते हो, सारी चीजें कैसे करती हो? मैं घर का काम करती हूँ, जब दीदी आती हैं जॉब से तो दीदी घर का खाना पकाती हैं। वो जो शख्स जिसने आपके साथ बदतमीजी की थी, मैं तो वो अल्फाज आपके सामने बयान नहीं कर सकता क्योंकि आप हमारी बहन है, बेटियों की तरह हैं। तो उस शख्स के बारे में कोई वो करते हैं, कोई थ्रेट वगैरह करते हैं? सुना है आपको बड़ा धमकाते हैं, सुलह कर लो, प्रेशराइज करते हैं। जी। वालदा किस तरीके से आखिरी लम्हात में आपको छोड़कर चली गई, कुछ बता सकती है मेरे नाजरीन को? सुना बड़ी तकलीफ में थी। जी बहुत तकलीफ में थी मेरी मम्मा। अब्बू नहीं पूछते आपको? नहीं, पापा हमें बहुत मारते थे। तो अभी उन्होंने पूछा कि बेटा मामा नहीं है तो अब हमारे पास आ जाओ? नहीं, पहले तो इंसाफ मांगते मांगते उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बीमार थी बहुत ज़्यादा। तो उस दरमियान में मम्मा को हॉस्पिटल ले जाना, आना जाना, उनका अदालत जाना, उनके पैर में था एक शुगर का ब्लिस्टर बन गया था, वो फट गया, टांग ख़राब हुई, 2 हफ्ते एडमिट रहीं शालीमार हॉस्पिटल में। वहाँ से उनको हम घर लेके आए हैं। उनकी इतनी को हालत ख़राब हो गई थी कि वो वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। वो ऐसे वॉशरूम गई हैं जैसे बेबी क्रॉलिंग करके जाता है ना, या ऐसे रोल होके जाना, उस तरह जा पा रही थी। तो साथ मैंने उनको, पड़ोसी थे, उनको मैंने कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैंने अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना है। उन्होंने मम्मा को 6 बंदों ने नीचे उतारा, मम्मा को सीढ़ियों से। मम्मा को नहीं पता चल रहा था कि मुझे कौन उठा रहा है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके गए हैं मम्मा को, उन्होंने हमें आगे से कह दिया कि हमने टांग काटनी है। जब मामा की ऑपरेशन की बारी आई तो मुझे ये था कि मेडिसिन बाहर से लाना, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। ऊपर से उन्होंने मेरे से 30 बोतलें खून की मंगवाई थी, तो वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, लेके आना जाना करना। तो तब ऑपरेशन हुआ मम्मा का। ऑपरेशन के बाद मम्मा की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, आईसीयू में चली गई थी। इसी वजह से उनकी डेथ हो गई? जी, इसी वजह से अच्छा, उनकी डेथ हो गई। फिजा, ये मुझे बताओ कि इस सारे हालात में जिस वक्त आप मुकाबला कर रही थी, घर भी किराए का था, बाप भी सर पे नहीं है, जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, कैसे आपने सारे अखराजात को पूरा कर लिया? हम लोग, जैसे ये होती है ना मस्जिदें, इनमें हम खड़े हुए हैं, हमने इधर भीख मांगी है, हम रोडों पे रुले हैं। हमें पता है 3 महीने से, 3 साल से, बल्कि 3 साल से पापा ने बिल्कुल भी हमें नहीं पूछा, दूसरी शादी करके बैठ गए। हमें एक भी दफ़ा फ़ोन कॉल करके नहीं कहा कि तुम हमसे पैसे ले लो। उल्टा हमारी जो हेल्प करता है और जो हमें रखता है, उनको उल्टा धमकियां देते हैं कि जी हम आपको ये करवा देंगे, हम अपनी बीवी का, मैं अपनी बीवी का इल्ज़ाम जो है कत्लो वारत का तुम्हें दे दूंगा कि तुमने कत्ल की है, जो मेरी भी आपकी बेटियां हेल्प रखनी करता है। है, हाँ जी, जो भी हेल्प तो करता है। उसको इतनी शर्म नहीं आती उस इंसान को कि एक तो बेटियां जो हैं अभी 12-12 13-13 साल इनकी उम्रें हैं, और बजाय उनकी मदद करने के वो इस तरह की इल्जाम तराशी कर। जिन जिन से हेल्प मांगी उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ऐसे कर लो, वैसे करो, कोऑपरेट करो, हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर सकती थी। तो ये दिल की बातें किसको बताती थी जिस वक्त फिजा को ऐसे लोग, छोटी सी मासूम सी गुड़िया को लोग ऐसे इल्जाम तराशी करते थे, नजायज ताल्लुकात, पता ही नहीं है उसको बच्ची को कि ये क्या चीजें होती हैं। बहन आगे इस कुर्ब से गुजर रही थी, उसके साथ ज्यादती हुई हुई थी। मैं गली से भी गुजरती हूँ ना तो अगले ऐसे देखते हैं कि जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे हमें, ऐसे देखते हैं। लड़की के लिए ना जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो भी माँ बाप के बिना। जब मैंने घर से निकलना है तो आजो आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, आजो हम आपको ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। मैं बाज़ दफ़ा डर जाती हूँ कि मुझे बाहर भी नहीं निकलना, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अपनी छोटी सिस्टर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, मुझे ये चीज़ें फेस करनी है। तो जिस घर में रह रही यहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई मसला नहीं है। जो रेंट जिनको देती हूँ, किराएदार हैं, वो बहुत अच्छी हैं। आपके वाले साहब जो हैं, जो आपको नहीं बुलाते थे, वो उस वक्त भी आपको बेचना चाहते थे? उस टाइम पे पापा ने बहुत ज़्यादा हमें मारना, मामा को एकदम हमें हमारी गर्दनों पे छुरी रख देना, मामा को रूम में ले जाना, हमें बंद कर देना। हमारे पापा को तो, मेरे पापा को तो यही शर्म नहीं थी कि अपनी छोटी बेटी के सामने वो आए थे, पैंट उतार दी थी, वॉशरूम में जा रहे थे तो मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि अब मैं बीवी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, अंदर जाओ। मेरे बाप को तो इतनी शर्म नहीं आई। जिन्होंने बहन के साथ ज्यादती की थी,
उनका कुछ पता चला है अभी तक? क्या करते हैं? अदालतों में भी जाते हैं, धमकाते हैं, कुछ सुलह का भी कहते हैं कि पैसे ले लो, सुलह कर लो? हाँ जी, उनकी एक दफ़ा कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि आप 10 लाख रुपया ले लो और हमारे बंदे को जो है छोड़ दो, लेकिन मैंने नहीं कहा। इतनी समझ है आपको कि पैसे नहीं लेने? नहीं, मैं कभी भी नहीं ये चाहूंगी कि इंसाफ चाहती हैं? हाँ जी, मैं इंसाफ चाहती हूँ। माँ भी इसी तरह फोत हो गई, बाप भी छोड़ गया। माँ भी इसी तरह इंसाफ मांगती, अब मेरा भी कुछ पता नहीं कि इंसाफ कब तक मैं जाऊंगी अदालत और क्या होगा। जब तक होगा तब तक मैं जाऊंगी और मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी। आपको मर्द के सहारे की बहुत जरूरत है। कोई शादी करना चाहे तो शादी के लिए कोई है जहन में कि भाई हाँ मैं शादी कर लूंगी? लड़का हो, अच्छा कमाता हो, नशा ना कोई करता हो, कि वो ख्याल रख सके, ऐसी मेरी बहन पे कोई ऐसी गंदी नज़र ना रखे। मुझे वैसा लड़का चाहिए जो बहुत सही हो और ईमानदारी से चले मेरे साथ। अच्छा, कोई ऐसा शख्स होता है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है, उसके पास पैसे बहुत हैं और उसकी उम्र 40 साल 50 साल तक है, तो क्या अगर वो कहता है कि मैं इसके मुश्किल वक्त में इसका सहारा बनता हूँ लेकिन ये मेरे साथ शादी कर ले, तो आप 40-50 साल की उम्र के बंदे से, बूढ़े से शादी कर लोगी? मैं इस अपने बाप की उम्र से कैसे शादी कर लूँ कि जो मेरी बाप की उम्र का, लेकिन ये अगर मुझे ऐसे कोई स्टेबल कर दे, यानी कि स्टैंड कर दे, तो मैं इसकी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। ये बताओ फिजा, जिस घर में आप रह रही हो 5,000 रुपया किराया भी देती हो, कोई कर्ज वगैरह भी है आपके ऊपर के शुक्र है काम चल रहा है, खाना पीना भी होता है, रोटी पानी भी करनी होती है, फिर अपने कपड़े भी लेने हैं, अपने नाजो नखरे खुद ही देखती हो, तो अलग ही मुजाहिद बनी बड़ी हो। कपड़े तो बहुत मुश्किल से होते हैं, अगर किसी से बोल दिया कि 1-2 सूट दे दो तो ठीक है। अभी जिनके घर में भी रह रही हूँ उनका भी मैंने रेंट देना है 2 महीने का, ठीक है, और जो जिनसे मैं सौदा वगैरह खाना पीने के लिए लेती हूँ उनका भी मैंने उनको भी मैंने पैसे देने हैं कि ये सौदे का वो है। मंथली कितना खर्चा आपको चाहिए कि आपकी लोग मदद करें और आपको पर मंथ इतने पैसे भेज दिया करें कि आपका और आपकी बहन का गुजारा हो जाएगा? मैं चाहूँगी 50,000 रुपये मुझे महीने का मिला करे। अगर कोई 500 रुपये में भी मैं गुजारा कर ही लूँगी। अगर जिसने हेल्प करनी है तो फिर सही तरीके से करे, मेरी महीने के महीने, जिसमें आप अपने घर का किराया, नाज़रीन अपने घर का किराया दे दे, आप उसके अलावा अपना भी कुछ फ्यूचर में सेटल करे। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो फिजा का कहना है कि फिर अच्छे तरीके से कीजिए, बजाय कि फिर ये रोज रोज दोबारा इसको इस तरीके से सड़कों के ऊपर आकर या कैमरों के सामने आकर अपनी नुमाइश ना करनी पड़े, मांगना ना पड़े, क्योंकि इस सोसाइटी में बहुत से दरिंदा सिफ्त लोग भी मौजूद हैं कि जो औरत को कहते हैं कि खुली हुई तिजोरी की तरह होती है, बख्शते नहीं है। आपकी बहन की लोग हेल्प करना चाहते हैं, आपके जहन में भी कोई बात है? अपने जो पाकिस्तानी अवाम है इस वक्त आपको माएँ भी देख रही हैं, बहनें भी देख रही हैं, बेटियां भी देख रही हैं, कोई आपके जहन में क्या चाहती हो? खिलौने चाहिए? अभी क्या चाहिए आपको? खिलौने चाहिए अभी? नाज़रीन, मुस्कान की तो छोटी सी ख्वाहिश है, अभी तो इस एज में तो बच्चे जो है वो दूध पी रहे होते हैं और इस एज में उसको जिस तरीके से सामना करना पड़ा जिनसी ज्यादती का, 11 साल उम्र क्या होती है और अभी 1 साल हुआ है सारे मामले को, दरिंदे जो है वो घूम रहे हैं, दिनदना रहे हैं। आपके सामने ये फैसला रखेंगे और हम चाहेंगे कि कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी मदद करे, इनके सर पे शफकत का हाथ रखे। ये मासूम बच्ची हैं, जमाने से इस वक्त मुकाबला कर रही हैं, अपनी किस्मत से भी लड़ रही हैं। आज आप इनकी मदद करेंगी, कल को कोई आपकी मदद करेगा। नाज़रीन, फैसला आपकी अदालत में है कि किस तरीके से आपने पाकिस्तान की दोनों बेटियों की मदद करनी है। मुस्कान जिसकी उम्र सिर्फ गुड़िया के साथ खेलने की है, और ये बेटी जिसकी अपनी उम्र गुड़िया के साथ खेलने की है, ये अपनी छोटी बहन की मदद कर रही है और उसको पाल रही है। आगे बढ़िए, इनके सर पर शफकत का हाथ रखिए और खुदारा वो तमाम हजरात जो सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ खेलना जानते हैं वो राब्ता ना कीजिए। मजीद इनको तकलीफ या इनकी कोई आह ना ले लीजिएगा कि आपके लिए अगली जिंदगी मुश्किल हो जाए। नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैज कैश करवा दीजिए। और अगर आप वाकई इनके साथ शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जो इनके बड़े हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इनको यकीन दिलवाना होगा कि आप वाकई इनकी मदद करना चाहते हैं और हकीकी मायनों में इनको अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।